गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों को पहले में मैंने कॉमन नेम बताया था। अब मैं आज आप लोगों को एक नया टॉपिक बताने जा रहा हूं, जिस टॉपिक का नाम है डेराइव्ड नेम्स। कुछ डेराइव्ड नेम्स के बारे में सीख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कॉमन नेम के बारे में सीख रखा है, एल्काइल ग्रुप के बारे में सीख रखा है। आप लोग थोड़ा सा IUPAC के बारे में भी पढ़ो और कुछ पार्ट आपको 10th में भी पढ़ाया गया होगा। तो डेराइव्ड नेम के बारे में हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे आज। चलिए बात करते हैं। देखो बेटा, CH4 इसके बारे में पहले बता चुका हूं। इसका नाम मीथेन है। सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन यही बेटा। इसमें 4 हाइड्रोजन लगी हुई हैं, तो एक हाइड्रोजन कम कर दो और उसकी जगह कोई ग्रुप लगाओ। लगाते हैं CH3 CH3। क्या किया ये हमने? CH4 में से एक हाइड्रोजन हटाई, एक हाइड्रोजन हटाई तो यहां CH3 आ गया और ये हाइड्रोजन थी मीथेन में। तो इस मीथेन के इस हाइड्रोजन को हटा के मैंने इसकी जगह CH3 लगा दिया। तो इसका नाम वैसे तो आप लोग जानते हो, इसका नाम इथेन है, 2 कार्बन एटम का एल्केन। इसको मिथाइल मीथेन कह सकता हूं या नहीं कह सकता? बोलो बेटे, आगे देखिए। आप सभी लोग जानते हो इसका नाम नियोपेंटेन है। कौन सा पेंटेन है? नियोपेंटेन। अगर मैं ये मान के चलूं कि ये CH3 ये CH3 ये CH3 और ये CH3 हम लोगों ने हटा दी, तो एक ही तो कार्बन बचा। उस कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन थे। उस कार्बन के चारों हाइड्रोजन हटा के मैंने चारों जगह मिथाइल लगा दिया। इस कार्बन के चारों हाइड्रोजन हटा के मैंने चारों जगह मिथाइल लगा दिए, तो इसका नाम लिख सकता हूं मैं टेट्रा मिथाइल मीथेन। बोलो बेटे, लिख सकता नहीं लिख सकता? तो यहां पर इस तरीके से हम लोग किसी भी एक को मेन मान के दूसरे कंपाउंड्स को हम लोग जो है डेराइव कर सकते हैं, उनके नाम, और उन नामों को डेराइव्ड नेम्स कहेंगे, कॉमन नेम नहीं। अब ये कौन सा नेम चल रहे हैं आपके? डेराइव्ड नेम चल रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही? आगे देखते हैं, चलिए। नंबर 2, सभी बच्चे जानते हैं CH3OH मैंने पढ़ाया था, इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल। इसको मैंने एक चीज और बताई थी, कॉमन नेम है वुड स्प्रिट, और इसको मैंने एक चीज बताई थी, इट इज ऑल्सो नोन एज द पॉइजनस अल्कोहल। चलिए आगे की बात करते हैं। ये मिथाइल अल्कोहल है। इस मिथाइल अल्कोहल का एक नाम है बेटे, और याद रखो, वो भी बताया था मैंने आपको, इसको कार्बिनॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्बिनॉल। जरा एक काम करो, इस मिथाइल में से एक हाइड्रोजन हटा के एक CH3 लगाओ। CH3OH तो मिथाइल अल्कोहल था, कार्बिनॉल था। उस कार्बिनॉल में एक हाइड्रोजन हटा दिया, उसकी जगह मिथाइल लगा दिया। क्या नाम हो जाएगा इसका? डेराइव्ड नेम। हम क्या निकालना चाह रहे हैं? डेराइव्ड नेम्स। और मैंने क्या कहा डेराइव्ड नेम निकालने के लिए? किसी एक को बेस मान लेते हैं। मैंने बेस मान लिया कार्बिनॉल, इससे डेराइव कर रहा हूं मैं सारे के सारे नाम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल कार्बिनॉल। चलिए मैं लिख देता हूं बेटे। इसका कॉमन नेम क्या है? इथाइल अल्कोहल। इसका कॉमन नेम क्या है? बेंजाइल अल्कोहल। हम किससे डेराइव कर रहे हैं? मिथाइल अल्कोहल से। कार्बिनॉल से डेराइव कर रहे हैं। कार्बिनॉल तो CH3OH होता है, एक हाइड्रोजन हटा के मैंने C6H5 ग्रुप लगाया। क्या नाम बताया था इस ग्रुप का?
फिनाइल। तो नाम क्या हो जाएगा? फिनाइल कार्बिनॉल। क्या नाम हो जाएगा? फिनाइल कार्बिनॉल। आगे एक और, इसका बेटा कॉमन नेम क्या था? इसका कॉमन नेम मैंने आप लोगों को बताया था, एलाइल अल्कोहल। ये कॉमन नेम था। हम कैसे डेराइव कर रहे हैं? मिथाइल अल्कोहल या कार्बिनॉल से डेराइव कर रहे हैं। कार्बिनॉल निकाल के अलग कर लो, बचा क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH। मेरे पिछले वीडियो में मैंने इसका नाम बताया था आप लोगों को, इस ग्रुप का नाम। इस ग्रुप का क्या नाम है? इस ग्रुप का नाम है विनाइल। तो इसका अगर डेराइव नेम करेंगे तो क्या नाम हो जाएगा बेटा? आपको अपने आप बताइए। विनाइल कार्बिनॉल। क्या नाम हो जाएगा? विनाइल कार्बिनॉल। तो मिथाइल कार्बिनॉल, फिनाइल कार्बिनॉल, विनाइल कार्बिनॉल, इस तरीके के नाम हो सकते हैं। और बताता हूं आप लोगों को, कार्बिनॉल पे ही बेस्ड डिपेंड करेगा कि आपको कितने ग्रुप्स, कितने कॉमन नेम्स, इन सब के बारे में जानकारी है। अगर ग्रुप्स और कॉमन नेम्स के बारे में जानकारी है तो आप निकाल पाओगे। जरा ध्यान से देखिए, एल्काइल ग्रुप, ये अल्कोहल है। चलिए बात करते हैं इस अल्कोहल की। इस अल्कोहल में ये वाला पार्ट क्या है? ये तो कार्बिनॉल वाला पार्ट है। और ये वाला पार्ट क्या है? अगर आपको पहला वीडियो, पिछला वाला याद हो तो मैंने इस अल्काइल ग्रुप का नाम बताया था आइसोप्रोपाइल। और मैंने ये भी कहा था इट इज ए एक्सेप्शन टू आइसो। तो आइसोप्रोपाइल के बाद कार्बिनॉल लगाए तो डिराइव कर देंगे, क्या नाम हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल कार्बिनॉल। और देखिए, डिराइव कीजिए। देखिए यहां पर क्या है? ये वाला पार्ट तो कार्बिनॉल है और इसके बगल में क्या लगा हुआ है? टर्शरी ब्यूटाइल लगा हुआ है। तो क्या नाम हो जाएगा? टर्शरी ब्यूटाइल कार्बिनॉल। क्या नाम हो जाएगा? टर्शरी ब्यूटाइल कार्बिनॉल। तो इस तरीके से हम लोग अल्कोहल से किसी एक को मेन मान के हम लोग डिराइव कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इसको पॉज करके लिख लो बेटे, फिर आगे बताता हूं। अब देखिए बेटे, इसी तरीके से मैंने आपको करने का तरीका तो बता दिया, दो चार एग्जाम्पल और बता रहा हूं आप लोगों को, दो चार ग्रुप पे। जैसे मान लीजिए, क्या कॉमन नेम है इसका? एसिटाल्डिहाइड। अब हमको इससे डेराइव करते जाओ। करना क्या है? ये जो हाइड्रोजन आइटम्स हैं, ग्रुप को चेंज मत कर देना था, फंक्शन ग्रुप चेंज हो जाएगा। ये जो हाइड्रोजन आइटम्स हैं इनको रिमूव करना, एक एक करके रिमूव करते जाओ। मिथाइल से रिमूव किया तो CH2CH हो गया। ये तो एसिटाल्डिहाइड है ना, जोड़ा क्या आपने? मिथाइल, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल एसिटाल्डिहाइड। चलिए यहां ये जोड़ देते हैं, फिर दोबारा निकालना क्या है? एसिटाल्डिहाइड से डिराइव करना। बचा ये वाला ग्रुप, इस ग्रुप का क्या नाम है? आइसोप्रोपाइल। क्या नाम हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल एसिटाल्डिहाइड। चलिए और करके देखते हैं। नाम बताइए, खुद लिख के देखिए, बताऊं? देखिए ये आपका क्या है? एसिटाल्डिहाइड। इसके बगल में क्या लगा हुआ है?
इथाइल, क्या नाम हो जाएगा? इथाइल एसिटल। और करके दिखाएं, देखिए पॉज करके आप लोग लिख के देखिए, फिर मैं बताता हूं। करिए, चलिए करके देखते हैं। क्या हो जाएगा? ये तो एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड का एक हाइड्रोजन हटा के हमने ये ग्रुप लगाया। ग्रुप का क्या नाम है बताइए? विनाइल। क्या नाम हो जाएगा? विनाइल एसिटल। इधर आ जाइए, एस्टल्डिहाइड फिर निकाल लीजिए, एस्टल्डिहाइड निकाल लीजिए। जो ग्रुप बचा उसका क्या नाम है? टर्शरी ब्यूटाइल। क्या नाम हो जाएगा? टर्शरी ब्यूटाइल एसिटल डिहाइड। मेरी बात समझ में आ गई? एक और करके देखिए, C6H5 CH2CHO। ध्यान दीजिए, CH2CHO क्या है? एस्टल्डिहाइड। C6H5 क्या है? फिनाइल। नाम क्या हो जाएगा? फिनाइल एसिटल डिहाइड। इसी तरीके से बेटे हम लोग कीटोन का करेंगे। समझ में आता रही नहीं यार? चलिए मैं बैठाता हूं इसको। ओपन चेन में जो स्मॉलेस्ट कीटोन पॉसिबल हो सकता है वो स्मॉलेस्ट कीटोन ये है जिसका नाम है एसीटोन। ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे बेटा, एक हाइड्रोजन यहां से हटा लो, तो मेन तो हमारा ये एसीटोन था, इसमें एक मिथाइल लगा है, नाम हो गया मिथाइल एसिड। अगला क्या किया, और जरा दूसरे में भी देखिए, इसमें भी क्या किया। पहले इसमें देखते हैं, यह एसीटोन था, जी हाँ था। इस एसीटोन में हम लोगों ने क्या किया, इस एसीटोन के यहां जो 3 हाइड्रोजन थे उसमें से 2 को हटा के 2 मिथाइल लगा दिए, तो नाम हो गया इसका डाइमिथाइल एसीटोन। चलिए इसको भी करके देखते हैं। बेटा ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्टी तो एसीटोन है, CH3COCH3। आप कहोगे सर एक H गायब कर दिया, H गायब करके तो CH3 लगाया है, तो दोनों तरफ मैंने एक एक CH3 ऐड किया है। इसका भी क्या नाम है? डाइमिथाइल। तो फिर ये तो गड़बड़ हो गया, डाइमिथाइल एसीटोन आएगा तो ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, तो गड़बड़ हो गया। बेटा ध्यान देखो, इसमें क्या किया मैंने, एक ही कार्बन पे 2 CH3 हटा दिया, इसका मतलब इट इज अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल एसीटोन। इस केस में क्या किया, एक इधर का हटाया है, एक इधर का हटाया, मतलब बिल्कुल सिमेट्री मेंटेन्ड है, तो इसका क्या नाम है?
यहां से 3 जो हाइड्रोजन एटम थे उसमें से 2 को हटा दिया, डाइमिथाइल एसीटोन बनाया। दूसरी बार डाइमिथाइल एसीटोन बनाने के लिए एक हाइड्रोजन इस कार्बन से हटाया और एक हाइड्रोजन इस कार्बन से हटाया, डाइमिथाइल एसीटोन बनाया। जब हमने एक इस कार्बन से हटाया और एक इस कार्बन से हटाया तो दोनों जगह सिमेट्री मेंटेन्ड है। इस कार्बन के इधर भी 2 कार्बन और इस कार्बन के इधर भी 2 कार्बन, तो ये वाला सिमेट्रिकल डाइमिथाइल एसीटोन। जबकि यहां पे हमने क्या किया, एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटा दिया और इस कार्बन पर तीनों की तीनों है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां हमने अनसिमेट्री क्रिएट कर दी, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल एसीटोन। अगला देखिए, वेरी सिंपल, विनाइल ग्रुप ही तो जोड़ा है आपने, तो क्या नाम हो जाएगा, विनाइल एसीटोन। अगला, काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आगे जब टाटोमेरिज्म पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। जरा इसको ध्यान से देखिए, इस कंपाउंड का डेराइव्ड नेम अगर पूछा जाए, और हम डेराइव कैसे कर रहे हैं, एसीटोन से डेराइव कर रहे हैं, करके देखिए। ये एसीटोन है जी, हाँ ये वाला मान लो या वो वाला मान लो, कोई मान लो। इसके बगल में ये ग्रुप लगा, ये कौन सा ग्रुप है, मैंने आपको बताया था देयर आर 2 कार्बन एटम्स एंड देयर इज ए फंक्शनल ग्रुप ऑन द सेकंड कार्बन एटम, कॉल इट एज एसिड। तो ये ग्रुप तो एसिटाइल ग्रुप है, इसका मतलब क्या हो गया, क्या नाम हो जाएगा, एसिटाइल। एक बार और समझेंगे इसको, यहां पर बेटा एसीटोन लगा हुआ था, उस एसीटोन के साथ हम लोगों ने क्या काम किया, उसके एक हाइड्रोजन को हटा के हमने COCH3 ग्रुप लगाया। COCH3 कौन सा ग्रुप है, 2 कार्बन एटम, दूसरे कार्बन पर फंक्शन ग्रुप। If there are only 2 carbon atoms, the second carbon have the function group, then it will known as the acetyl. Acid word लगाते थे, तो यहां पर हमने क्या किया, एसीटोन में एसिड वर्ड को ऐड किया, तो इसका डेराइव्ड नेम क्या हो गया, एसिटाइल एसीटोन। समझ में आता गई नहीं है, कुछ और बताता हूं, इसको मिटाता हूं बेटे, कुछ और भी बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। देख, अब आप लोग करने की कोशिश करना कि हम लोग किस तरीके से कंपाउंड बना रहे हैं। जैसे मैं कहूं, ये कंपाउंड कौन सा है बेटा, इस कंपाउंड का नाम है पायरेविक एसिड। और कुछ हो सकता है इस कंपाउंड का नाम, करके देखते हैं। बेटा एक बात बताओ, ये जो HCOOH का मैंने आपको कॉमन नेम बताया था, वो क्या बताया था, फॉर्मिक एसिड। एक ही कार्बन है और वो कार्बन फंक्शन ग्रुप का कार्बन है। If there is only one carbon atom which is of the functional group, it is known as form. चूंकि एसिड है, फॉर्मिक एसिड। जरा इसको इधर ले आओ, तो फॉर्मिक एसिड का जो COOH वाला पार्ट है वो तो ये वाला है, वो तो बाहर निकल। इसका मतलब फॉर्मिक एसिड का जो ये H है, इस H को किसने रिप्लेस किया, इसने रिप्लेस किया, दिखाई दे रहा है। और ये जो रिप्लेसमेंट है, मैं जरा पेन चेंज कर देता हूं बेटा, ये जो आपका रिप्लेसमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो रिप्लेसमेंट है, ये 2 कार्बन एटम का एसिटाइल ग्रुप है। तो क्या पायरेविक एसिड का नाम एसिटाइल फॉर्मिक एसिड नहीं लिखा जा सकता क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता।
तो पायरुविक एसिड का एक नाम क्या हो सकता है बेटा? एसिटाइल फॉर्मिक एसिड। इस तरीके से और भी बनाए जा सकते हैं। देखो या तो एक काम करो, मैं आपको इससे डराइव करना। इसका क्या नाम है? क्या नाम है इसका? एसिटाइल। चलिए मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, इसका नाम आपको डराइव करना है एसिटाइलिन से। जैसे बेटा ये तो एसिटाइलिन हो गया, इसके साथ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? एच हटा के विनाइल। तो क्या इसका नाम क्या नहीं हो जाएगा? विनाइल एसिटाइलिन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? चलिए एक और करके देखते हैं। यहां क्या किया मैंने एसिटाइलिन में? एसिटाइलिन के दोनों हाइड्रोजन मैंने हटा के उनमें दोनों में मैंने क्या लगा दिया? मिथाइल ग्रुप। क्या नाम हो जाएगा? डाई मिथाइल एसिटाइलिन। एक चीज और समझिए, मान लो कि मैंने क्वेश्चन इस तरीके से दिया आपको, और इसका मैंने डेराइव्ड नेम एसिटाइलिन के डेरिवेशन से पूछ लिया। तो बेटा इसका एक नाम हो एक तरफ मैंने लगाया हुआ है मिथाइल ग्रुप और एक तरफ मैंने क्या लगा हुआ है बेटा? इथाइल ग्रुप। तो इसका एक नाम हो सकता है मिथाइल इथाइल एसिटाइलिन और एक नाम हो सकता है इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन। बेटे ध्यान रखना, कॉमन नेम में भी ये एप्लीकेबल है और डायरेक्ट नेम में भी ये एप्लीकेबल है। जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसको हमेशा ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वो अल्फाबेट क्या है? एक अल्फाबेट इथाइल है और एक अल्फाबेट क्या है? मिथाइल। तो हमेशा ई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है और एम बाद में आता है। तो इसका जो सही नाम होगा वो होगा इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन। मेरी बात समझ में आ गई नहीं? बेटा ये आपके बेसिक्स का लगभग पार्ट मैंने आपको खत्म कर दिया, जिसमें आपके कॉमन नेम थे, आपका डीयू था, आपके कॉमन नेम पर कुछ क्वेश्चंस थे। एक मैं कुछ क्वेश्चंस की क्लास और आपको दूंगा जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगा। और अगर आप बेटा इतना करते हो और आईयूपीएसी नेम करते हो तो जनरल बेसिक्स से आपके काफी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर कुछ भी आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। बच्चे आईयूपीएसी नेम तो पढ़ लेते हैं लेकिन ये जनरल बेसिक्स नहीं पढ़ते। तो मेरा काम था जनरल बेसिक्स आपको पढ़ा देना, वो मैंने आपको पढ़ाया है। होप आपको समझ में आया होगा। और अगर बेटा आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, मैं आगे वीडियो डालूंगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने कमेंट डाल सकते हो, वीडियो लाइक कर सकते हो और मुझसे अपने डाउट्स कमेंट में पूछ सकते हो। मैं जो भी कमेंट में डाउट आएगा उसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, गुड बाय।